नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर शाम को 7 से 8 बजे जो पशु परिसर बढ़ती है उसके लिए स्पेशल क्लास होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लगातार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं, अपने अन्य मित्रों और मित्राणियों के पास क्लास को शेयर जरूर करें। साथियों, आज हम कुछ जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के सवाल देखेंगे। बाकी जो एक अपना टॉपिक है जो पशु से संबंधित, उसके बारे में भी सवाल देखेंगे। कल की क्लास में हमने राजस्थान जीके साथ में राजस्थान का करंट जीके कवर किया था। पहला सवाल स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। साथियों, दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना, कागज का जलना। इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। पानी का उबलना, पानी उबलेगा तो क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, भाप बनेगा। तो अपना सी आंसर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। किस किस का देखे करेक्ट आंसर आया है। हाँ, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। पशु परिचर बढ़ती 10वीं क्लास लेवल की है, तो इसमें बिल्कुल शानदार सवाल पूछे जाएंगे। साइंस, जनरल साइंस के बड़ा इजी सवाल आएंगे। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन याद कर लेना दोस्तों। यहाँ से एक ना दो सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो मेरे साथी बोल रहे हैं कि सर पशु परिचर की हमें संपूर्ण तैयारी करना है, पूरा कोर्स लेना है, तो पूरा ऑनलाइन आप लाइव कोर्स ले सकते हैं। अपना आज से स्टार्ट हुआ है, जिसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, यहाँ पर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, जिसमें आप पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। हाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर एक्सपर्ट वहाँ पर लगाए गए हैं। सेकंड सवाल है कि साबुन ग्रीस को द्वारा हटाता है। साबुन है वो ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है। स्कंदन, अधिशोषण, पायसीकरण या परासरण। जल्दी से कमेंट करें भाई, जिस भी मेरे विद्वान साथी को आंसर आ रहा है, किसके द्वारा हटाता है। कुछ मेरे साथी आंसर ए बता रहे हैं, स्कंदन, अधिशोषण, पायसीकरण। तो जो साथी सी आंसर दे रहे हैं पायसीकरण, उन सब का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो, अगला सवाल आपके सामने है। तब तक मैं थोड़े माइक के सेल चेंज कर लेता हूं कि निम्न में से बेमेल युग्म को ज्ञात करें। ये बड़ा शानदार सवाल है और ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप याद कर लेना भाई। हाँ, तो देखो, तांबा, तांबा का रासायनिक सूत्र या प्रतीक क्या होता है, कॉपर तांबा, Cu। Cu हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। सोना, गोल्ड, Au, बिल्कुल ये हो जाएगा सोने का। पारा का Mg, ये गलत हो जाएगा। मैग्नीशियम का होता है Mg। तो चांदी Ag, ये चांदी बिल्कुल है। इसके अलावा पारा का क्या होता है, मरकरी। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी है। और इसका क्या होता है, Hg। क्या होता है, Hg होता है। तो ये आपका गलत है, बेमेल है, यानी यहाँ पर सही नहीं दे रखा है। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया जिन साथियों ने सी बताया है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि कौन सी अकरीय गैस यौगिक बना सकती है। हीलियम। हीलियम का प्रतीक क्या होता है, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। नंबर एक पर हाइड्रोजन आती है, उसके बाद में हीलियम है, हल्की होती है, गुब्बारों में यही भरी जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर। तो जितनी भी आप एक बार ये
तत्व है ये याद कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको यहाँ से थोड़ा बेनिफिट है वो मिल सके। अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनोन, जिनोन बिल्कुल राइट आ चुका है भाई, जिनोन। जिनोन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो साथी भी बता रहे हैं उन सब का करेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपके सामने है, और एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर 2 चक्कर में, 1 चक्कर में, आधे चक्कर में, या 1/4 चक्कर में। विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार में बदलती है। कुंडली के कितने चक्कर में बदलती है, जल्दी से कमेंट करें। तो जैसे ही कुंडली का आधा चक्कर होता है तो ये बदल जाती है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। अभी आपके कान के अंदर ले जाकर बहुत बड़ा साउंड स्पीकर लगा दे, डीजे साउंड या बड़ा ही स्पीकर, फिर तेज से आवाज मारे तो आप सहन ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? यानी कि हम, यानी मनुष्य अधिकतम कितनी ध्वनि को सहन कर सकता है? हमारे कान 100 dB, डीबी का मतलब होता है डेसिबल। अरे ध्वनि किस में मापते हैं? ध्वनि मापते हैं डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में। 80 dB, 115 डेसिबल, 40 डेसिबल। अधिकतम ध्वनि स्तर क्या है हमारे कानों का, जिसे हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल 80 डेसिबल। 80 डेसिबल राइट आंसर बी आ चुका है सभी का। सभी साथी जो जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट सवाल दोस्तों की विद्युत में प्रतीक आर, आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपवर्तन, गूंज, विरल करना, या प्रतिरोध? आर किसका है? आर है प्रतिरोध का। किसका है भाई? प्रतिरोध का है। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, जो विद्वान साथी डी उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखो आपके सामने, और ये सवाल बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए याद कर लो। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर और पास दोनों की वस्तु देखने में, या इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि जिस व्यक्ति को दोष होता है, यानी ऐसा व्यक्ति पास की वस्तु कठिनाई होती है, यानी पास की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और निकट दृष्टि में इसका उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोस्त दोनों याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है कि दो पिंडों के बीच प्रयुक्त बल सदैव होते हैं। दो पिंड है, उनके बीच में प्रयुक्त बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होंगे। समान और एक ही दिशा में, असमान या विपरीत विरुद्ध दिशा में, या पृथक बल होते हैं। दो पिंड है, उनके बीच हमेशा जो बल होते हैं वो समान होंगे। बल तो समान है लेकिन हमेशा विपरीत दिशा में होंगे, है ना? तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाओगे तभी आपको पता चल जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा? स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण जो वस्तु में ऊर्जा होती है, हाँ, स्थितिज ऊर्जा। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा प्रकृति में सारीय है? अम्लीय, सारीय, उदासीन, ये चीजें बेसिक चीजें हैं। हाँ, तो देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आमाशय में होता है ना, अपना भोजन का जब पाचन होता है, आमाशय में भोजन जाता है, तो एक अम्ल वहां पर होता है स्रावित, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NH HNO3, H2SO4, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा है?
हाँ, NaOH क्षारीय है। बाकी ये तीनों क्या है, अम्लीय है। ये तो अम्लीय है भाई, ये क्षारीय है। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। खाने का नमक किससे बनता है? खाने का जो नमक होता है भाई वो किससे बनता है? देखो, खाने का नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड है। एक परबल अम्ल और एक परबल क्षार से ये बनता है। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल उन सब का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है कि मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। साथियों, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है ये कहां पर पाई जाती है? जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वैसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस को। ये कहां पर पाई जाती है? उदर के ठीक नीचे, यानी पेट के नीचे, गर्दन के नीचे, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, या श्वास नली में। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। कहां पर होती है भाई? अपने मस्तिष्क में होती है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या 8? तो चर्वणक दांतों की संख्या होती है 6। कितनी होती है भाई? 6 होती है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, देखे किस किस का राइट आंसर आता है। ग्राही यानी किसी से भी ग्रहण कर सकता है। 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी, ठीक है, बी और ओ। तो यहां पर देखो, जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो होता है ए बी। कौन सा होता है भाई? ए बी। ये तो सर्वग्राही है, किसी से भी ले सकता है। और एक होता है सर्वा दाता। दाता कौन सा होता है? तो किसी को भी दे सकता है, वो होता है ओ। कौन सा होता है? ओ। दोनों चीजें आपको नोट करना है, याद रखना है। अगला सवाल है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन औटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवर्कक ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहां से होता है भाई? जल्दी से कमेंट करें। यह होता है साथियों, एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। डी आंसर यहां पर करेक्ट आ चुका है सभी साथियों का। अगला सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई? है, सबसे इजी सवाल है। कोलेस्ट्रॉल की जब परत जम जाती है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ज्यादा जम जाता है तो है। देखो, पर्णहरित का प्रकार। पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक है। जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है। ठीक है, तो सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? एक दूसरे में फैलाने का काम कौन करता है? कौन सा रोग है? हीमोफीलिया। देखो, ये जो हीमोफीलिया रोग होता है साथियों, ये पुरुषों में प्रकट होता है। किसमें होता है? पुरुषों में। लेकिन इसको फैलाने का काम करती है महिलाएं। तो आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करती है स्त्रियां। महिलाएं वहन करती है यानी फैलाती है, और पुरुष इसको प्रकट करता है। तो बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं उन सब का करेक्ट है। अगला सवाल है कि आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी के जनक, ये तो बहुत इजी सवाल है और कई बार पूछा भी जा चुका है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? जीजे मेंडल को कहा जाता है। बी आंसर अपना राइट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से यौगिक है हीरा, ग्रेफाइट या ओजोन या जल? यौगिक, देखो, ओजोन का सूत्र क्या होता है भाई? रासायनिक ओजोन का O3। जल का होता है अणुसूत्र H2O। तो यौगिक है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
जल, जल यौगिक है, डी आंसर राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि पशु में यौनवर्ती के माध्यम से औषधि किस दिशा में दी जाती है? पशु में यौनवर्ती के माध्यम से औषधि किस दिशा में दी जाती है? किस दिशा में दी जाती है? तो जब इनमें जनेंद्रिय रोग होता है, इस रोग में दी जाती है। अगला सवाल है कि कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? कुक्कुट आहार में कितना फाइबर होना चाहिए? तो इसमें 5.0%, 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5%। अगला सवाल है कि पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है, पशु आहार की मात्रा पशु की लंबाई पर, नस्ल पर, ऊंचाई पर या पशु के भार पर? तो पशु आहार की मात्रा पशु के भार पर निर्भर करती है, पशु के भार पर निर्भर करती है। अगला सवाल, रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान? प्रतिरक्षा विज्ञान, ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रतिरक्षा से संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है, क्या संबंधित है भाई? लिम्फोसाइट से। प्रतिरक्षा संबंधित है लिम्फोसाइट से, ए आंसर अपना राइट हो गया। अगला सवाल कि जवार के दाने में कितना प्रोटीन पाया जाता है? बताओ देखे, जवार का जो दाना होता है उसमें प्रोटीन कितना होता है? तो इसमें प्रोटीन होता है 10.4%। कितना होता है? 10.4%। अगला सवाल है कि बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि कहलाती है? छोटा जो बछड़ा होता है क्या कहलाती है? विनिंग, विनिंग कहलाती है, ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। जो साथी ये बता रहे हैं, पशु विज्ञान का सारा कोर्स भाई एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं, अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांधना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टैगिंग, टैटूइंग, ईयर नोचिंग या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दुग्ध शर्करा है, बताओ देखें, कमेंट करें सभी साथी। दुग्ध शर्करा क्या है? लेक्टोज, बिल्कुल लेक्टोज राइट का आंसर आया है भाई यहाँ पर, लेक्टोज, बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि हाथों द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है? भाई दूध निकालते हैं जानवरों का हाथों के द्वारा, तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? देखो, एक चुटकी से निकालते हैं, कुछ लोग चुटकी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अंगूठे का यूज करते हैं, अंगूठे से निकालते हैं। और सबसे बढ़िया जो विधि है वो है पूर्व हस्त दोहन विधि, यानी पूरे हाथ से, पूरे हाथ से निकालते हैं, वो सबसे बेस्ट विधि है। ठीक है, तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100 ग्राम अंडे से कितनी प्राप्त होती है भाई ऊर्जा? अंडा आप सभी ने खाया होगा, 175, 180, 160 या 130 कैलोरी। कितनी होती है भाई? 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट सवाल आपके सामने कि राजस्थान सरकार की किस योजना में ग्राम पंचायत में नंदीशाला निर्माण का प्रावधान किया गया है? सरकार की एक योजना है राजस्थान की जिसमें ग्राम पंचायत में नंदीशाला बनाई जाती है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सरकार की एक योजना है, इसका नाम है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा। तो जो भी साथी ए उत्तर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उन सबका करेक्ट है।
योजनाएं जितनी भी है वो पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछी जाएगी। वैसे हम क्लास लगा देंगे योजना की, अपने ऐप में भी क्लासेस चल रही है योजना वगैरह की। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दें एक बार। कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।